नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत पाठ षष्ठ के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। यानी इस पाठ का एक भाग पहले हो गया है, अब इनके आगे वाला जो भाग है उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शब्दार्थ को देखेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे। शब्दार्थ याद कर देंगे तो हम अनुवाद आराम से कर पाएंगे। शब्दार्थ प्रभृति ही करते हैं से लेकर। सुदीर्घा, एक तो है दीर्घा और एक है सुदीर्घा, बहुत ही लंबी। एवं, एवं का अर्थ है ही। अभवत, हुआ। बाल्यकालात का अर्थ है बचपन से। कुशल सेनानी का अर्थ है कुशल सेना नायक। पितुहु, पितु का अर्थ है पिता। प्राप्य, प्राप्य का अर्थ है प्राप्त करके। आरूढ़वान, सुशोभित हुए। अनंतरम, अनंतरम इसका अर्थ है उसके पश्चात या बाद में। अब इसका अनुवाद। महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य सिसोदिया वंशे बप्पा रावल राणा हमीर राणा सांगा प्रभृति वीराणा सुदीर्घा परंपरा विद्यत। मेवाड़ राज्य, मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश से, सिसोदिया वंश में सातवीं विभक्ति है। बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि से लेकर वीराणाम, वीरों की सुदीर्घ परंपरा विद्य, बहुत ही लंबी परंपरा है। अर्थात मेवाड़ राज्य में सिसोदिया वंश में इन राजाओं की लंबी परंपरा है। अस्याम एव परंपरायाम महाराणा प्रताप सिंह से जन्म विक्रम से 1597 तमे 1540 ईस्वी शब्दे। इसी परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रम के 1597 वर्ष में अर्थात 1540 ईस्वी वर्ष में हुआ। 1540 इस शब्द में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम अभवत, ज्येष्ठ की शुक्ल तृतीया को हुआ। प्रताप बाल्यकालात् एव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायक स आसीत। प्रताप बाल्यकालात् एव, बाल्यकाल से ही, बचपन से ही, त है बाल्यकालात् त धन एव संधि व्यंजन से ही एक वीर योद्धा कुशल सेना नायक, कुशल सेना नायक या सेनापति और धीर नायक थे। पितु उदयसिंहस्य अनन्तरं प्रतापः महाराणा पदवीं प्राप्य सवयसः 32वें तमे वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान्। अर्थात पिता उदय सिंह के पश्चात, अनंतरम बाद में, महाराणा प्रताप महाराणा की पदवी को प्राप्त करके, प्राप्त करके सवयसः यानी अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ा राज्य सिंहासन, मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर सुशोभित हुए। आरूढ़वान् का अर्थ है सुशोभित हुए। तस्य राज्याभिषेकः गोगुंदा ग्रामे अभवत। तस्य यानी उनका, कितना, महाराणा प्रताप, तस्य यहाँ पे सर्वनाम शब्द है, यहाँ पर है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक एक गोगुंदा नाम का ग्राम है, उस ग्राम में हुआ। अब इसमें कौन कौन से व्याकरणिक बिंदु आए हैं। अस्याम, धन एव अस्याम, यहाँ पे अनुस्वार संधि है। धीर नायक च, धीर नायक धन च, यहाँ पे शतव संधि है। विसर्ग का भाग है। शतव भी 3 प्रकार के हैं। ग्रामे, इसमें ग्राम मूल शब्द है, ग्राम मूल शब्द है। 7 ग्राम, अकारांत है, अकारांत ग्राम, बालक, विद्यालय, ग्राम जिसके अंत में अ आता है, वे सभी अकारांत कहे जाते हैं और उन सभी की विभक्ति भी एक समान ही बनती है। जैसे राम का बना रामे, ग्राम का बना गामे। शिन है ने। बाल्यकालात् एव, बाल्यकाला देव, त था, त का यहाँ पे द बना, यहाँ पे संधि हुई जसत्व, त का तृतीय वर्ण बना। उसके बाद में है अभवत, अभवत में बुध धातु है, लड़ लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन है। इसके अलावा भी कई सामासिक पद, संधि के पद, उपसर्ग, प्रत्यय इन्हीं गद्यांश में आए हुए हैं।
ये आवश्यक नहीं है कि पूरे पूरे लिखे जाए, जो पहले अक्षर में आए हुए थे या जो यहाँ पे नहीं लिखे गए, जो भी थे लगे वो लिख दिए। अगर इसके अलावा भी आपको समस्या हो व्याकरणिक बिंदु में तो आप लिख करके भेज सकते हैं। अब इन्हीं गद्यांश के जो बहुत प्रश्न कौन कौन से हैं। प्रतापस्य जन्म कदा अभवत, प्रतापस्य जन्म कदा अभवत, प्रताप का जन्म कब हुआ। प्रश्न क्रमांक 2 है प्रताप पाले काले कीदृश आचित, प्रताप बचपन में कैसे थे। प्रश्न क्रमांक 3 है तस्य विभक्ति वचनम सलभ लिखत, यानी तस्य का मूल शब्द क्या है, इनमें विभक्ति कौन सी है और इनका वचन कौन सा है, वो आपको नीचे लिखने हैं। इन प्रश्नों के तीनों के उत्तर हैं, वे तीनों के प्रश्न जो अपने गद्यांश पढ़ा है उस गद्यांश में आए हुए हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ने पर अनुवाद करने पर इनके आपको उत्तर मिल जाएंगे। उसके बाद में है बोध प्रश्न, के बाद में है गृह कार्य, और बोध प्रश्न हैं वे भी आपको कॉपी में करने हैं और बाद में कॉपी जांच की जाएगी। अब अगले वाला गृह कार्य का है। गृह कार्य में प्रश्न क्रमांक 1 प्रताप से राज्याभिषेक पुत्र अभवत। प्रश्न क्रमांक 2 है प्रताप से पिता का आश्रित। प्रश्न क्रमांक 3 है कुशल सेनानी समास विक्रम कुरुत। प्रश्न दूसरा है प्रताप से होगा, प्रताप से